बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आगे हम लोग करेंगे क्लाइंट सर्वर ओवरव्यूज। क्लाइंट सर्वर ओवरव्यूज क्या होता है? इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंसेस फॉर। हम लोग एक ही सॉफ्टवेयर की इतनी ज़्यादा कॉपीज कर लेते हैं कि वो मतलब वो ओवर यूज में आ जाता है। मेरे पास मैंने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, सपोज करें उसको मैं आगे, मेरे पास 50 कंप्यूटर्स हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर जो परचेज किया है उसकी एक सॉफ्टवेयर की कॉपी के मैंने पैसे दिए हैं और उस सॉफ्टवेयर को मैं अपने उन 50 कंप्यूटर्स में रन कर रहा हूँ। तो ये जो एग्जांपल होगी क्लाइंट सर्वर ओवर यूज में आ जाएगी, मतलब कि वो इतना ज़्यादा यूज हो रहा है कि वहाँ पे उसको सॉफ्टवेयर को भी समझ नहीं आ रही होती कि मैंने यहाँ पे अब मतलब वो सॉफ्टवेयर जो है वो फिर पायरेसी का हमें एक मैसेज वहाँ पे शो करता है। इसी तरह हार्ड डिस्क लोडिंग, installing and selling unauthorized copies of software on refurbished और न्यू कंप्यूटर्स। ये ऐसा हमारे पास एक हार्ड डिस्क लोडिंग, ये ऐसी अ, एक टर्म है जिसके अंदर हम लोग इंस्टॉल भी करते हैं और सेल भी ऐसे लोगों को इंस्टॉल करके देते हैं जो जिनको कंपनी की तरफ से, जिन लोगों ने वो सॉफ्टवेयर खरीदे नहीं होते उनको हम लोग निकाल के, मैंने सपोज करें मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, परचेज किया, वो मैं लेके तो मैं दे देता हूँ वो आगे किसी और बंदे को। मैं कुछ पैसे लेके मैं दे देता हूँ कि ठीक है मेरे पास तो है, मेरा तो काम चल रहा है, अब तुम भी लो, तुम्हारा भी काम चलेगा। ये वाला जो काम आएगा ये हमारे पास हार्ड डिस्क लोडिंग में आ जाएगा कि उसके अंदर हम लोग इतना ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं और वो वहाँ पे फिर चले भी ना। हार्ड डिस्क के अंदर सिस्टम 32 के अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स जाके तो उसके अंदर स्टोर हो जाती है जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। काउंटरफिटिंग, डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट। कॉपीराइट का इश्यूज जो है जब भी आएगा सॉफ्टवेयर को सेल करते वक्त, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटरफिटिंग, या डुप्लीकेट करना या फिर सेल करना, तो वो कॉपीराइट के अंदर आता है। ऑनलाइन पायरेसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि इलीगल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर्स, मतलब डाउनलोड किया हमने, इंटरनेट से डाउनलोड किया, क्रैक क्रैक डाउनलोड करके उसको हम लोग अपने सिस्टम में इजीली स्मूथली रन कर रहे हैं और वो हमारे पास चलता जा रहा है। ये चीज़ ऑनलाइन पायरेसी में आ जाती है। तो इसके बाद मिसयूज एंड फ्रॉड के अंदर आप लोगों के मोबाइल फोन्स पे आपको मैसेजेस आते होंगे, होल न्यूज या कोई भी मतलब वो आता होता है, मैसेज आते हैं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा भी होता है कि ना कुछ लोगों को ईमेल्स भी आती हैं कि, और कुछ को व्हाट्सएप आता है कि फलां फलां स्कीम के तहत आप लोगों के इतने पैसे या इतनी चीज़ें निकली हैं, आप आए, आपको हम लोग इसमें ये चीज़ देंगे या इस तरह से आपका इसमें फ़ायदा होगा, आप हमें इतने रुपए दें, यहाँ से इस तरह करना होगा, यहाँ से इस तरह करना होगा। जिन लोगों को ईमेल्स आती हैं वो ईमेल जो है वो फिशिंग कहलाती है। ईमेल से किसी भी बंदे की जिस तरह से आजकल की जो नौजवान नस्ल है जो पबजी वगैरह के प्लेयर्स हैं, उन लोगों को लिंक्स आते होंगे पबजी खेलते वक्त, गेम्स, कोई भी गेम है तो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के दौरान बच्चों को लिंक्स आते हैं। उन लिंक्स को अगर तो किसी ने सीरियस ले लिया और अपना सारे का सारा डाटा उस तक पास कर दिया तो वो फिशिंग के अंदर आ जाता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है, मेरे माइंड में एक आइडिया है कि मैं अपना इस तरह से एक बिजनेस रन कर सकता हूँ या इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, स्टार्टअप ले सकता हूँ। तो जब मैं उस काम को करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो भी चीज़ आएगी वो मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग मेरा वो पेटेंट होगा। मैं उसको अपने किसी लॉयर के साथ मैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करता हूँ, कॉन्टैक्ट करके मैं अपने लॉयर के साथ जाता हूँ और उससे बोलता हूँ यार मैंने ना इस पे पेटेंट लेना है,
मतलब मैं ये वाला जो मेरा आईडी है ये किसी दूसरे बंदे के पास फिर वो बंदा नहीं यूज कर सकेगा। जो मेरा आइडिया होगा मेरे माइंड में होगा, मुझे देख के कोई और बंदा जाता है या कोई और काम उस पे वो स्टार्ट सेम काम स्टार्ट करने शुरू होता है, तो वो कोर्ट की तरफ से उसको नोटिस जा सकता है और मैं उस वो आइडिया मेरा ही रहेगा, मेरा आइडिया कोई दूसरा बंदा चोरी नहीं कर सकेगा। कॉपीराइट जो है वो भी तकरीबन इसी में आता है। कॉपीराइट जो है वो क्या होता है? कॉपीराइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अ पेटेंट एज कॉपीराइट लॉ as says that some ideas or product cannot be copied। मतलब इसमें ये होता है कि हम लोग कोई एक ऐसा कॉपीराइट मीन्स ऐसा आइडिया जिसको कोई दूसरा बंदा कॉपी ना कर सके, दूसरे लोगों की कॉपी करने से बचाने के लिए जब हम लोग उसको लीगली पास करते हैं तो वो हमारे पास एक कॉपीराइट लॉ के तौर पर आ जाता है और इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट भी हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उन लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आते हैं। उन लोगों को इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि सपोज करें मैंने एक अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, मैं उसके लिए ऑनलाइन जाता हूँ, मैं वेबसाइट बनाता हूँ, वेबसाइट के साथ मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मुझे ऐसे ऐसे टूल्स भी वहाँ पे यूज़ करने की परमिशन होगी। तो ये ट्रेड सीक्रेट में आता है। साबोटेज किसी भी एक मतलब साबोटेज क्या है? साबोटेज इज अ सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। मैं एक अननोन यूजर हूँ इस कंप्यूटर के ऊपर और मैंने जाके यहाँ से मैंने कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से लीक करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, आके मैं यहाँ से इसको कुछ ऐसा डिस्ट्रॉय करता हूँ इस सिस्टम को कि यहाँ तो वो मुझे खुद ब खुद मेरे उस कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू मुझे वो अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा। अगर इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा तो मैं इसकी इस सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस सारी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस टॉपिक में थी। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।